किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 238 रुपये है। ठीक है, मेरे पास विक्रय मूल्य है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एसपी कितना है, 238 रुपये। मुझे पूछ रहा है एमआरपी, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, मेरे छूट कितनी दी गई थी मेरे को, 15% की। ठीक है, इससे पहले मैं क्वेश्चन करूँ, एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट ये है, सीपी एसपी, देखो सीपी से एसपी हो गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो सबको पता था, यहाँ लाभ इज इक्वल टू हानि होती थी। ठीक है, हानि मतलब लाभ अगर है तो 100 प्लस में जुड़ जाता था, और हानि है तो 100 माइनस हो जाती थी। ठीक है, और तो पिलर ऊपर चलता था, 100 हमेशा नीचे चलता था। ठीक है, लेकिन एसपी से हम जो एससीपी पे जाते तो उल्टा कर देते थे उसको। ठीक है, ठीक है, वो जो लाभ हानि वाला प्रोडक्ट वो नीचे आ जाता था, 100 ऊपर आ जाता। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है ना, एसपी से एमआरपी या एमआरपी से सी, ये एसपी। ठीक है, हम डायरेक्ट सीपी से, सीपी एसपी एमआरपी, हम डायरेक्ट ये नहीं जा सकते, बीच में हमें एसपी लेना पड़ेगा। बिना एसपी के हम सीपी पे नहीं जा सकते, बिना एसपी के हम एमआरपी से सीपी पे नहीं जा सकते, सीपी से एमआरपी नहीं, ये पिलर आएगा बीच में। ठीक है, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जैसे मेरे पास है एमआरपी, मुझे एमआरपी से अगर मैं एसपी पे जाऊंगा तो मुझे छूट है 100 माइनस छूट है। ठीक है, बटे 100 करनी है। ठीक है, एमआरपी गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100, तो मैं एसपी पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे एसपी से एमआरपी पे जाना है, एसपी से जाना है मुझे एमआरपी पे, तो मुझे क्या करना होगा, 100 बटे 100 माइनस छूट। ठीक है, ये मुझे करना होगा। एमआरपी से अगर मुझे सी एसपी पे जाना है, मतलब कि अंकित मूल्य से मुझे विक्रय मूल्य पर जाना है, तो 100 माइनस छूट प्रतिशत जितना दिया बटे में 100। ठीक है, वही हानि वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना, हानि वाले में घटाते तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन मुझे अगर एसपी से एमआरपी पर जाना है तो इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा, 100 ऊपर ले लूंगा, 100 माइनस छूट नीचे ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, छूट कितनी है, 15%, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 100, हमेशा माइनस लगाना है, कितनी है 15 की, तो किया 85%। ठीक है, अब मुझे मेरे पास है एसपी, मुझे जाना कहाँ, एमआरपी पे। मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया, एसपी से एमआरपी पे जाने के लिए 100 ऊपर लेंगे, छूट वाला कॉन्सेप्ट नीचे लेंगे। एसपी कितना है मेरे पास, 238 गुना 100 मुझे ऊपर लेना पड़े, नीचे कितना आएगा, 85। ठीक है भाई, ये प्रतिशत है ना, इसलिए 100 लग रहा है ना ये। ठीक है, तो ये आ गया, तो अब मैं इसको कट करूंगा। ठीक है, काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 17 एकम 17, कितना बचा, 1 1 3, ये हो जाएगा ठीक है, 17 से जब मैं कट करूँगा तो ये आ जाएगा 283, जब मैं 17 से कट करूँगा, 17 एकम 17, 1 1 3, 17 एकम 17, 1 हो चुका है, 17 एकम 17, 17 34, 17 क्या, 17 सत्ते 119 होता है ना, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, अरे यार वो 238 है, ये मैंने 283 क्यों लिखा था, देखो 238 गुना 100, मुझे एसपी से एमआरपी जाना है। ठीक है, तो ये 85 है, 85% है, इसलिए हम इसको 85 बटे 100 करते हैं। यहाँ मुझे 100 ऊपर करना पड़ेगा, 85 नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 17, ये 20। ठीक है, 17 एकम 17, 17 17 चौका 68, 14 दूनी 28, 280 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। देखो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है ना, सीपी से एसपी पे जाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता था, हमेशा 100 प्लस माइनस। ठीक है, लाभ है इसलिए प्लस, हानि है इसलिए माइनस, अपॉन 100। ठीक है, अगर मैं एसपी से
सीपी पे जाता था तो मुझे 100 ऊपर लेना पड़ता था, ठीक है। और नीचे में क्या करता था, 100 प्लस माइनस, प्लस का मतलब लाभ है, माइनस का मतलब हानि है, तो ये करता था मैं, ठीक है। ठीक है, जैसे अगर 100 है, लाभ 20% हुआ है, तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा, लेकिन 120 विक्रय मूल्य सीपी पर जाना है, ठीक है। तो एक जितने का लाभ हुआ वो मतलब नीचे तो करता था, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना, इसमें कुछ नहीं है, एमआरपी है, एमआरपी 100 माइनस छूट बटे 100 बराबर एसपी हो जाएगा, लेकिन एसपी से मैं एमआरपी पर जाऊंगा तो इसको उल्टा कर रहा हूं, तो मुझे उल्टा कर देना, 100 ऊपर लिखूंगा और 100 माइनस छूट नीचे लिख दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक पंखे का सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब भी अंकित मूल्य होता है, ठीक है। अंकित मूल्य मुझे एमआरपी दे दिया गया है, ठीक है। एमआरपी मुझे कितना दे दिया गया है, 300, ठीक है। अब बोल रहा है यदि उस पर 15% तथा 10% के दो छूट दी जाती, छूट का मुझे कार्यक्रम इधर कर लेना है, ठीक है। कितनी दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, ठीक। एक छूट कितनी होगी, 100 माइनस 15 बराबर 85, ये हो गया 100 माइनस 10 बराबर 90, 85%, 90%, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे जाना है एसपी पे। एसपी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एमआरपी गुना, ठीक है, 50, ये वाला यही तो करना पड़ेगा ना मुझे, 90/100 यही तो करना पड़ेगा। एमआरपी कितनी है, 300 गुना 85/100, क्यों लिखा मैंने नीचे, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है। 90/100, ये 0 कट गई, ये इससे ये कट गया, ठीक है। और ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, 17 × 51 गुना 9 भाग 2, 9 एकम 9, 9 पंजे 45/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नी 18 पॉइंट, 2 पंजे 10, 229.9। ये तो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है। कॉन्सेप्ट बस मुझे इतना सिखाना है ना आपको, कि मुझे कॉन्सेप्ट बस यही सिखाना है ना, कि एमआरपी से एसपी, सीपी को भूल जाओ, सीपी क्या है छोड़ो उसको कुछ देर के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करना है, 100 माइनस छूट हमें बटे 100, ठीक है। और मुझे एसपी से सीपी पे मतलब इस पे एमआरपी पे जाना है, तो मुझे उल्टा कर देना ये इस फॉर्मूले को, भाई ये उल्टा आ रहा है ना, तो उल्टा कर दो इसको, 100 माइनस छूट, बस मुझे इतना कॉन्सेप्ट सिखाना है, बात खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 10% की छूट देगा, छूट इधर लिखो साइड में, छूट कितनी दी है, एक दिया 10% की, ठीक है। 1800 रुपये में बेचा है, 200 रुपये का लाभ कमाया, ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सचेंज हो रहा है, तो छूट मुझे 10 दी, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 100 माइनस 10, 90% लिखूंगा, ठीक है। मेरे पास क्या दिया, वस्तु को 1800 रुपये में बेचा, एसपी मेरे को दे दिया 1800, मुझे जाना है एमआरपी पे, वस्तु की एमआरपी पे, तो मैं क्या करूंगा, 1800 गुना विक्रय मूल्य गुना क्या करूंगा, विक्रय मूल्य से एमआरपी पे जाना है, मुझे एसपी से एमआरपी पे जाना है, तो मुझे ऊपर 100 बटे नीचे 100 माइनस छूट करना पड़ेगा ना, तो ये वाला तो मैंने कार्यक्रम यहाँ कर दिया, छूट वाला, तो ये 90 आ गया, तो ऊपर 100 बटे 90, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 9 दूनी 18 20, तो ये आ जाएगा 2000, ठीक है। मेरे पास क्या आ चुका है, 2000, क्या है ये 2000, एमआरपी, ठीक, एमआरपी क्या है मेरे पास 2000, ठीक है। आगे पढ़ो, ये यहां तक खत्म हो चुका क्वेश्चन। उसे 200 रुपए का लाभ कमाया, अगर कोई छूट नहीं देते, देखो मेरे पास एमआरपी है 2000, एसपी है 1800, ठीक है। उसने 200 रुपए का लाभ कमाया, 200 रुपए का लाभ कमाया, सीपी कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, भाई 1800 रुपये का मैंने बेच दिया, जिस पे से मैंने 200 रुपये का लाभ कमा रखा, तो क्रय मूल्य तो 1600 हुआ, 1600 का लेके सामान मैंने उसे 200 रुपये एक्स्ट्रा बेच दिया, लाभ पे बेच दिया, तभी तो 1800 का बिका है वो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर से रिलेट हो गया, ठीक है, कि क्रय मूल्य क्या, ठीक है। तो हो गया मेरे पास 1600, क्रय मूल्य भी मेरे पास, विक्रय मूल्य पे एमआरपी बोल रहा है कि अगर कोई छूट न देता तो उसका लाभ, ठीक है।
सुनो, छूट नहीं देता, अगर छूट नहीं देता तो एमआरपी पे बेचता, एमआरपी पे बेचता तो कितने का बेचता, 2000 का बेचता, एमआरपी पे ही बेचता तो 2000 पे बेचता, लेकिन खरीदा कितने का था उसने, 1600 का। फायदा कितना हो रहा है, 400 का। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, गुना 100, 4 चौक 16, ये कट जाएगा 25 टाइम, 25%। ठीक है। क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने साइकिल का मूल्य इतना एमआरपी दे दिया मुझे, ठीक है, एमआरपी दे दिया है मुझे 1000, ठीक है, मुझे छूट का कार्यक्रम साइड में करना है, ठीक है। इसने उस पर 20%, 10%, 5% कर्मिक का छूट है, मतलब अलग अलग है, एक साथ जुड़ेंगी नहीं, अलग अलग ही काम होगा, ठीक है। तो 20% की एक छूट दी गई मेरे पास, 10% की एक छूट देगी, 5% की एक छूट देगी। तो मैं इसका क्या करूंगा, 100 माइनस 20 करूंगा, इसको क्या करूंगा 100 माइनस 10 करूंगा, इसको क्या करूंगा 100 माइनस 5 करूंगा। तो ये क्या आएगा, ये 80 आएगा, ये 90 आएगा, ये 95 आएगा, सारे प्रतिशत होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि छूट दी, इस प्रकार उस विक्रेता को 14% का लाभ हुआ है, ठीक है। इसको छोड़ दो, मुझे तो यहाँ तक है, बेच दिया मैंने, तो विक्रय ये तो साइड का यहाँ तक छूट दी, ठीक है। तो मुझे चाहिए एसपी, एसपी एमआरपी मेरे पास है, ठीक है। एमआरपी से एसपी पे जाने के लिए, एमआरपी से एसपी पे जाने के लिए एम पहले आता है, एस बाद में आता है, इससे रिलेट कर दो एबीसीडी में। तो 100 माइनस छूट बटे 100 ही तो करता हूँ, तो 100 माइनस छूट, ये अलग अलग 80 बटे 100, 100 क्यों लिखा, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह है, 90 बटे 100, 100 तो नीचे हमेशा लगेगा, ठीक है, 95 बटे 100, ठीक है, ठीक है। तो जब मैं इसको सारे कट करूंगा, ये गया 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट गई, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 आ गया, गुना 9 आ गया, इसको काटोगे तो 19 टाइम कटेगा, गुना 19 आ गया, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 720 माइनस 36, ये आ गया 684। ये तो कैलकुलेशन मैंने 600, कॉन्सेप्ट यही सीखना है, एमआरपी से एसपी, एसपी से एमआरपी, ये तो कैलकुलेशन जो मैं इतनी फास्ट कर रहा हूँ, इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास एसपी कितना हो चुका है 684, एमआरपी कितना था 1000, ठीक है। आगे पढ़ो क्वेश्चन, इस पर उसे विक्रेता को 14% का लाभ प्राप्त हुआ, साइड करो इसको, कॉन्सेप्ट लिखो, 14% का लाभ। मैं यहाँ क्या करूंगा 100, लाभ है इसलिए प्लस कितना 14 का, क्या हो गया 114, क्या प्रतिशत, ठीक है। मुझे जाना है अब एसपी से सीपी पे, तो एसपी से मुझे सीपी पे जाने के लिए क्या करना पड़ता था, पिछले 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 चैप्टर में जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, एसपी सीपी, सीपी एसपी, तो यही तो था 100 प्लस माइनस, प्लस का मतलब लाभ हानि बटे 100, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता था 100 बटे 100 माइनस प्लस हानि, तो ये तो 114 है ना, तो ये एसपी गुना 100, मतलब सीपी चाहिए मुझे, मतलब इससे ये जाना है ना मुझे ये, तो यहाँ क्या करूंगा मैं 100 अपोन में क्या करूंगा मैं 114, तो एसपी कितना है मेरे पास 684 गुना 100 बटे 114, तो 114, 14 6 84, 6 टाइम 600, ठीक है। मेरे पास सीपी कितना आ गया 600, एसपी कितना आ गया मेरे पास 684, एमआरपी कितना आ गया मेरे पास 1000, ठीक है। आया समझ में कुछ, बस इतना सीख लो, सीपी से एसपी, एसपी से, तो सिंपल था, सीपी से एसपी जाना है तो ऊपर होगा प्लस माइनस लाभ हानि अपॉन 100, ठीक है। एसपी से मुझे सीपी जाना है, ठीक है, तो 100 ऊपर होगा और 100 माइनस प्लस, माइनस प्लस का मतलब लाभ, माइनस का मतलब हानि, ठीक है। अब अगर मुझे एमआरपी से एसपी जाना है, ठीक है, तो ऊपर होगा 100 माइनस छूट बटे 100, ठीक है। अगर मुझे एसपी से एमआरपी जाना है तो 100 अपोन 100 माइनस छूट, सिंपल सा, बस यही लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। किसी घड़ी को बेचते समय एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, ठीक है। छूट कितनी है मेरे पास 40% की छूट, छूट के मामले में हमेशा माइनस लगेगा, 40 बराबर 60%, ठीक है, ओके। उसे 30% की हानि होती है, हानि वाला बाद में करेंगे, मुझे उसने छूट दे दिया, ठीक है, उसके बाद उसे 30% की हानि हुई है,
ठीक है, इसमें ना मुझे सीपी पता ना क्रिया मूल्य पता, कुछ नहीं पता मुझे, तो मैं हमेशा क्या मानूंगा 100। भाई मुझे हर चीज़ 100 रुपये माननी है, हर चीज़ 100 रुपये माननी है। ठीक है, तो मैं एमआरपी मानूं या सीपी मानूं, अब ये बताओ। मेरे पास तीनों चीज़ है। देखो पहले सिंपल सा बात है, कोई चीज़ की एमआरपी 100 रुपये है, ठीक है, ठीक है, एसपी चाहिए मुझे। एसपी के लिए क्या करना पड़ता है, एमआरपी गुना 100 माइनस छूट बटे 100। तो एमआरपी कितना है मेरे पास 1000, ये 100 मान रखा है मैंने। ठीक है, 100x लिख लो साथ में, ऐसा ना x लिखोगे ना तो x छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है कन्फ्यूज़न की। ठीक है, ये 60 बटे 100, तो मेरे पास एमआरपी कितना है 100, एसपी कितना है मेरे पास 60। ठीक है, अब मुझे चाहिए सीपी। सीपी चाहिए मुझे, हानि हुई है कितने की हुई है, 30% की, 30% की, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 100 माइनस 30 बराबर 70% का। ठीक है, मेरे को एसपी से सीपी पे जाना है, एसपी से सीपी पे जाना है, तो मेरा पिलर क्या कहेगा, एसपी से सीपी पे जाने के लिए मेरा पिलर क्या बोलता है, ऊपर 100 नीचे 100 माइनस प्लस। ठीक है, माइनस इसमें तो माइनस ही हो रहा है, तो हम ठीक है, तो यहाँ नहीं हो रही, तो ये एसपी कितना है मेरे पास 60 गुना 100, ये इसकी वैल्यू क्या थी 70। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0, ये आ गया 600 बटे 7। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास अब मेरे पास क्या आ गया, सीपी कितना है मेरे पास 600 बटे 7, एसपी कितना है मेरे पास 60, एमआरपी कितना है मेरे पास 100 रुपये। ठीक है, मेरे पास तीनों चीज़ है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एमआरपी पे ही बेच दे, इतने रुपए की वस्तु इतने रुपए में बेच दे तो लाभ क्या होगा, इसको डायरेक्ट एसपी मान लो। अब एमआरपी बेच रहा तो मतलब एसपी कितना है 100, सीपी कितना है 600 बटे 7। ठीक है, लाभ कितना आएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 100 माइनस 600 बटे 7, 7 कम 7, इसको हल करूंगा तो मैं आएगा 100 बटे 7। ठीक है, अब ये प्रतिशत पूछेगा तो 100 बटे 7 भाग क्रय मूल्य 600 बटे 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 16.66%। मतलब ये तो कैलकुलेशन, बस कॉन्सेप्ट ये सीखना, एमआरपी से सीपी पे कैसे जा रहे हैं, सीपी से एसपी पे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2000 रुपये की एक राशि वाली 30% की एकल छूट तथा 25% और 5% की सकल सतत छूट का अंतर, एकल छूट मतलब एक। ठीक है, इस पर दो काम हो रहे। ठीक है, मेरा एमआरपी कितना है 2000, छूट कितनी मिल रही है मुझे इस पर 30% की, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 70%, क्योंकि 100 में से 30 घटा 70, तो एसपी कितना है मेरे पास, ये एसपी कितना होगा विक्रय, ये एमआरपी गुना 70 बटे 100, 1400 है। एमआरपी मेरा ये है, सीपी मेरा ये है, तो छूट कितनी मिली मुझे 600 की मिली है ना भाई, 2000 में से 1400 600 की। ठीक है, ओके। अब एमआरपी दूसरी कंडीशन में भी एमआरपी मेरे पास 2000 है, यहाँ छूट दो है अलग अलग, एक है 25% की, एक है 5% की। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा 75%, इसको क्या लिखूंगा 95%। कैसे लिख रहा हूँ, क्यों 100 में से घटा रहा हूँ वो तो पता होगा। ठीक है, अब मुझे एसपी चाहिए, एसपी का मतलब कितना हो, एमआरपी गुना ऊपर 100 माइनस छूट आ गई 75 बटे 100 गुना 95 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, इस जीरो से ये जीरो गए, 2 पंजे 10, 19 पंजे 95, तो ये क्या आ गया 75 गुना 19, 19 पंजे, अब इसकी गुना कर लोगे आप तो ये आ जाएगा 9 सत्ते 63 और 4 67, 75, 5 7 12 2 कहाँ से लगे, 7 7 1425। 2000 रुपये की वस्तु थी एमआरपी, 1425 की बेच दी मैंने वो एसपी। ठीक है, तो अब मेरे को छूट कितनी मिली थी 75, 575 की छूट मिली थी, यहाँ मुझे 600 रुपये की छूट मिल रही, तो पूछ क्या रहा क्वेश्चन, छूटों में अंतर, तो अंतर कितने का 25 रुपये का।
ठीक है, 12.5% तथा 10% की छूट देने के बाद 6300 रुपये में बेचा। मेरे पास क्या है, इस बार है SP कितना है 6300। मुझे क्या चाहिएगा MRP। छूट कितनी है मेरे पास 2, 12.5% की छूट, 10% की छूट। इसको मैं क्या करूँगा 100 माइनस कितनी है 12.5, इसको क्या कर लूँगा मैं 87.5%। ठीक है, ओके। इसको 100 माइनस 10 बराबर 90%। ठीक है, मेरे पास 2 छूट है। SP मुझे पता है, MRP मुझे चाहिए। MRP के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, विक्रय मूल्य गुना ऊपर 100 लूँगा, क्योंकि मुझे SP से MRP पर जाना है। तो MRP का नियम क्या कहता है, 100 ऊपर और 100 माइनस छूट, और ये 100 माइनस छूट मैंने कर ली एक साथ। ठीक है, तो यही है, ये कितनी थी 87.5, ये कितनी थी 90। ठीक है, तो मुझे MRP मिल जाएगा इसी के साथ। ठीक है, अब ये तो कैलकुलेशन। ठीक है, अब मेरा सिंपल मकसद क्या है समझाने का, मैं सिर्फ एक ही चीज समझाना चाहता हूँ, MRP से CP पे कैसे गए, SP से कैसे गए, और SP से MRP पे कैसे गए। ठीक है, फिर उसके बाद CP से SP, SP से CP, बस इतना कॉन्सेप्ट है। बाकी कैलकुलेशन क्वेश्चन लगाओगे आराम से होगा, क्वेश्चन आना चाहिए, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको करता हूँ, हाँ, तो ये 10 से 10 कट गया, 9 सत्ते 63, 70 आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 10 की गुना हो जाएगी। ठीक है, यह है 875। तो मैं 5 दूनी से काटूंगा, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25, 25 चौका 100, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 7 से 10 बार। तो क्या बचा, 10 गुना 100 गुना 4 गुना 2, 4 दूनी 8, तो ये 8000 आ गया। ठीक है, बस मकसद क्या, SP दिया तो MRP निकालो, MRP दिया तो ठीक है वो निकालो। अब भाई मेरे पास MRP भी है, SP भी है, CP भी आराम से निकल जाएगा। अगर लाभ हानि कुछ बताएगा तो निकाल देंगे। ठीक है, एक व्यापारी अपने सामान के मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, और अपने ग्राहक को 5% की छूट देता है। छूट देने के बाद 1064 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, ओके, मुझे अंक उसका लाभ चाहिए। ओके, मेरे पास क्या है, SP कितना है 1064, छूट कितनी है मेरे पास 5% की। इस 5% को क्या लिख दूंगा मैं 95%, 100 में से घटाकर। MRP मुझे चाहिए, MRP कितना है 1064 गुना 100/95, यह 20 आएगा, यह 19 आएगा। 19 एकम 19, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114। ठीक है, 56 दूनी 0, 6 दूनी 12, नहीं 1020 थोड़ी आएगा, 1120 आएगा ना, ये आ गया 1120। ठीक है, MRP कितना आ गया मेरे पास 1120। ठीक है, देखो अब क्या मेरे पास MRP 1120 है, SP कितना है मेरे पास 1064। इसने क्या है ना वो 40% अधिक अंकित करा था। ठीक है, तो उसका लाभ पूछ रहा है। भाई मेरे पास CP कितना है 40% अधिक अंकित कर रहा था, अपने सामान का लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करा, लेकिन मेरे पास तो 1020 अंकित हुआ, तो 40% को अधिक करा है ना, प्लस में करा तो 140 हो जाएगा ना। तो 140 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू चाहिए, 1120/140 गुना 100, एक जैसे एक जगह 14 पंजे 70, 14 6 84, अरे 14 पंजे 70 ही होते हैं ना, हाँ 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, तो ये 800 हो गया, 800 हो गया मेरा CP। ठीक है, और मैंने इतने रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का फायदा करा 264 का। भाई मेरे को SP दे दिया, मेरे को MRP बता दिया कि क्रय मूल्य से 40% बढ़ा करा, तो ये तो प्रतिशत वाला रूल लग गया। बात वही है, थोड़ा मैं इसको ज़्यादा डिटेल में खोल के इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या करता है, मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ। ठीक है, एक वस्तु को का MRP 5000, एक दुकानदार इस पर ये X Y और Z कर्मिक छूट देता है। ठीक है, X% की छूट दे दी मेरे को, Y% की छूट दे दी, Z% की छूट दे दी। मैं इन तीनों को क्या करूंगा 100 माइनस X%, 100 माइनस Y% और
100 माइनस जेड प्रतिशत, यही तो करूंगा। एमआरपी मेरे को दे दी, एसपी मेरे को चाहिए, ठीक है। तो एमआरपी कितनी थी 5000 गुना ये 5000, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड, अपोन 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 100 100 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 50 दूनी 100, नीचे आ गया 200, ठीक है। तो अब इसको लिख दोगे सारे को ऐसे, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड अपॉन 200, बस छुट्टी। अब मुझे एक्स वाई जेड कुछ वैल्यू पता ही नहीं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, छुट्टी, खत्म मामला। क्या कंफ्यूजन है इसमें? ऐसा कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो वो भी हो जाएगा। एक व्यापारी अपने सामान के मूल्य को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य का मतलब सीपी होता है। सीपी मान लिया मैंने 100, एमआरपी कितना अंकित कर रहा है वो 20% बढ़ाकर, तो 120 करेगा। भाई ये तो समझ में आ रहा होगा ना, मैं 100 से 120 क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पर कुछ छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है, 12% का लाभ कमाता है, 12% का लाभ कमाता है। लाभ कितना हुआ है? लाभ हमेशा किस पर होता है, ये लिखूंगा मैं, 100 प्लस 12 बराबर 112। एसपी कितना हो गया मेरे पास, क्रय मूल्य कितना 100 गुना विक्रय लाभ कितना 112/100, तो ये आ जाए 112। एसपी हो गया मेरे पास, एमआरपी होगा, सीपी हो गया। ये छूट प्रतिशत पूछ रहा है, एमआरपी कितनी थी 120, एसपी कितनी थी मेरे पास 112, छूट कितनी होगी 8 की, ठीक है। तो छूट प्रतिशत निकालोगे, छूट एमआरपी पे छूट दी गई है, तो 120 गुना 100, 15 120, 5 15, 5 दूनी 10, ये हो गया 20/3, 20/3%, ठीक है। ठीक है। एक व्यापारी किसी वस्तु को एमआरपी पर 2 क्रमागत छूट 15% और 10% की बेच के 3600 में बेच रहा है। एसपी कितना है मेरे पास 3600, एमआरपी पे मुझे जाना है, तो एमआरपी पे क्या होता है, एमआरपी से मुझे एसपी पे जाना है, तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा 100, नीचे छूट, ठीक है। छूट कितने की है 15% की, एक है, एक 10% की है, तो इसको क्या करूंगा मैं 90%, इसको क्या करूंगा मैं 85%, ठीक है। अब तो ये तो शॉर्टकट में लिख सकता हूँ ना 90 85, इतना समझ में आ रहा होगा। तो एमआरपी बराबर 3600 गुना ऊपर 100 गुना ऊपर, भाई एसपी से एमआरपी के पिलर पर जाओ तो ऊपर तो 100 ही रहा था, नीचे 100 माइनस छूट रह थी, ठीक है, बटे 90/85, ठीक है। ओके, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 9 चौक 36, ऊपर 40 आ गया, ठीक है। ओके, एमआरपी तो पूछा है ना, 17 5 85, 17 ही तो कटेगा ही नहीं पूरा पूरा, तो पूरा तो कटेगा ही नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 17 5 8 40 गुना कर दो 8 1 2 1 2, ठीक है, आंसर खत्म। एक व्यापारी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। एमआरपी 500 हो तो एमआरपी मेरे को दे दिया 500, छूट कितने की दी थी मुझे 10% की, 10% को क्या लिखूंगा मैं 90%। एसपी चाहिए मुझे तो एसपी के लिए एमआरपी गुना 90/100, ये आ गया 450, एसपी हो गया। वो बोल रहा है 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ को लाभ वाला पिलर में क्या लिखता हूँ 100 प्लस 20, 120 आ जाए 120%, ठीक है। अब मुझे एसपी से सीपी पे जाना है, तो मैं क्या करता था ऊपर ऊपर 100, नीचे नीचे 100 प्लस माइनस, प्लस का मतलब लाभ, माइनस का मतलब हानि, ठीक है। तो मेरे पास क्रय ये कितना है 450 विक्रय मूल्य गुना 100/120, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 3 चौक 12, 15 30 45, 150, ठीक है। और 2 से काटूंगा तो ये 75 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो ये जाएगा 225 आ जाएगा ना, है ना। देखो 450 गुना 100/100, नहीं 225 नहीं होएगा, कुछ और ही जाएगा, इसकी कैलकुलेशन गलत कर दी मैंने, यहाँ करता हूँ, देखो शुरू से करता हूँ, कैलकुलेशन में गलत कर दिया मैंने शायद। तो 1 जीरो से 1 जीरो गई, ठीक है, 3 चौक 12, 15 30 45, 150, ऊपर 150 हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
अरे मैंने ये, हाँ ये 5 तो था, और 2 से कटेगा 75 बार, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 375। ठीक है, आंसर खत्म। एक वस्तु पर यदि छूट 25% है और लाभ 25% है, तो छूट 10% हो तो, अरे ठीक है, एमआरपी मुझे दिया ही नहीं, तो एमआरपी मैं कितनी मानूंगा 100। छूट कितनी दी है मुझे 25% की, 25% को मैं क्या लिखूंगा 100 माइनस 25 75%। ठीक है, तो 100 गुना 75 बटे 100 बराबर 75। ये क्या आ गया मेरा एसपी, एसपी कितना आ गया मेरा 75%। ठीक है, और इस 75 पर मुझे लाभ हो रहा है 25% का। ठीक है, लाभ हो रहा है 25% का, इसको लिखूंगा मैं 125। ठीक है, लाभ से जब मैं सीपी पर जाता हूँ तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 125। ठीक है, 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा 25 बचा 25 75 20, तो ये आ जाएगा 60। सीपी 60 है, एसपी 75 है, एमआरपी 100 है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत फास्ट लग रहा होगा, लेकिन जब मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दे तो इतना तो खुद कर लोगे ना। ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि अगर 10% की छूट देता, भाई 100 एमआरपी है, 10% की छूट देता तो 90 में बेचता, 100 रुपये की वस्तु 10% की छूट पर 90 की बेचता। ठीक है, लेकिन ये है सीपी तो 60 है, 60 की वस्तु 90 की बेच रहा, 30 रुपये के फायदे बेच रहा 60 पे, तो गुना 100, तो ये आ जाएगा 50%। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी है, बस सीपी से एसपी, एसपी से सीपी, सीपी इस तरह कौन घुमा रहा।